का यूपी दौरा है। 5 दिवसीय दौरे पर है। आज दूसरा दिन है। महासचिव प्रियंका गांधी आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। कौल हाउस में प्रियंका गांधी ने बैठक भी की है। प्रतिज्ञा यात्रा के रूट मुद्दों पर रणनीति तय होगी। 100 विधानसभाओं पर वार रूम बनाने की प्रक्रिया है। चुनाव तैयारियों का फॉलो भी प्रियंका गांधी लेंगी। संगठन फ्रंटल पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। कई लोगों से व्यक्तिगत महासचिव प्रियंका मिलेंगी। महासचिव प्रियंका गांधी ने कौल हाउस में बैठक भी की। खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अपने 5 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी आई हैं, जिसमें से 2 दिन उन्हें लखनऊ में रहना। आज दूसरा दिन है लखनऊ में और आज यहां पर तमाम बैठकों में शामिल होंगी। कई लोगों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है, जिनसे वो ज़मीनी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगी। क्या कुछ यहां पर किया जाना है, क्या करना है, कैसे जो पहले से तय कार्यक्रम है उन्हें अमली जामा यहाँ पर पहनाना है। इन तमाम मुद्दों पर लगातार कांग्रेस में मंथन चल रहा और उसी की परख करने के लिए, उसी की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए बीच बीच में प्रियंका गांधी लगातार आती रहेंगी। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि लगातार उनके दौरे रहेंगे यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में। और जानकारी के मुताबिक इस 5 दिन के दौरे में भी 2 दिन वो लखनऊ रहेंगे और बाकी के 3 दिन यूपी के अलग अलग जिलों में उनका प्रवास होगा। खबर हम आपको बता रहे हैं। पाँच दिवसीय दौरे पर प्रियंका है यहाँ पर और आज दौरे का दूसरा दिन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, महत्वपूर्ण दौरा है। प्रियंका ने पहले ही कहा था कि अब वो लगातार आती रहेंगी, तैयारियों का यहाँ पर टोह लेती रहेंगी और अभी कुछ दिन पहले ही दौरे के बाद उनका ये दोबारा दौरा है और तमाम जो तब कार्यक्रम तय हुए थे उनमें क्या कुछ यहाँ पर प्रगति हुई है, क्या आगे करना है, ये तय करने के लिए प्रियंका फिर आ गई हैं। बिल्कुल 22 की तैयारियों को लेकर के प्रियंका गांधी लगातार यूपी में सक्रिय हैं और यही वजह है कि 5 दिवसीय दौरे पर है। आज दूसरा दिन है। फिलहाल अभी वो अपने आवास पर मौजूद है। मेरे ठीक पीछे तस्वीरें में दिखाने का प्रयास करता हूं कि वो अपने आवास पर हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर फ्रंटल संगठनों के साथ साथ कुछ निजी लोगों से मुलाकात करेंगे। और चूंकि 5 दिवसीय दौरे पर हैं, आज से दूसरा दिन है और जिस तरीके से संगठन को कैसे तैयार करना है और संगठन को किस रूप से, किस मैसेज के साथ लेकर के उन्हें 22 में विधानसभा में जाना है, उसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। और निजी मुलाकातों के साथ साथ संगठन का फीडबैक लिया जा रहा है, संगठन के लोगों के साथ बैठ के बात की जा रही है। फील्ड में कितना कांग्रेस और कांग्रेस के लोग मजबूत हैं और कहाँ पर किसको टिकट देना है, उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। 100 वार रूम बनाए जा रहे हैं और उससे पूरे यूपी को भांपने का प्रयास किया जाएगा, जिससे उनको फीडबैक लगातार मिलता रहे। क्योंकि यूपी के इंचार्ज भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी को जिम्मेदारी यूपी की महत्वपूर्ण तरीके से, और यूपी में पिछले 30 सालों से अपनी बाट जो रही है कांग्रेस, तो उसे किस तरीके से यहाँ पे मजबूत किया जाए, उसकी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। हालांकि इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी तैयारियां कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव ने की थी, लेकिन किस तरीके से सफलता मिली कि 2 सीटें जो थी उसमें 1 सीट ही उनके हाथ में लगी थी। लेकिन अब विधानसभा में किस तरीके से जाना है, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में जोश भी भरना है और कार्यकर्ताओं से अच्छे से काम भी लेना है। टिकट, चूंकि अभी तक कांग्रेस में एक बड़ी विडंबना थी कि टिकट ऐसे लोगों को मिलता था जिनका जनाधार नहीं होता था और पार्टी जो फंड देती थी उस फंड का बंदर बांट हुआ करता था, उस फंड को रोका गया है। अब टिकट वितरण में ये देखा जाएगा कि मजबूती से कौन सा दावेदार ऐसा है जो चुनाव लड़ सकता है और उसका खुद का जनाधार हो। पार्टी के जनाधार को अगर मिक्सअप करते हैं तो उसे सफलता कैसे मिलती है, इन तमाम बातों को भी विचार करके रखा बिल्कुल जाएगा। तमाम बातों पर विचार यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बार यूपी का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ है। तमाम पार्टियों की एंट्री हो चुकी है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, चाहे दूसरी छोटी पार्टियों की बात कर ले, गठबंधन की बात भी यहाँ पर धीमे धीमे अब अमली जामा पहन रही है। चाहे हम निषाद पार्टी की बात कर लें, चाहे महादल की बात कर लें, अलग अलग दलों का गठबंधन हो रहा। लेकिन प्रियंका किस फॉर्मूले पर चल रही, अभी तक किसी के साथ गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होने की होड़ लगी हुई है, उसमें कांग्रेस कहां खड़ी हो रही है, ये तमाम बिंदु हैं जिस पे अभी बहुत काम करना होगा प्रियंका को।
बिल्कुल कांग्रेस की शुरुआत में ये प्रयास था कि किसी बड़े दल के साथ, खास करके सपा के साथ उनका गठबंधन हो जाए। अंदर खाने ये बातचीत सोर्स के हवाले से चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से सपा मुखिया का अपना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर उन्होंने साफ तौर पे बड़े दलों के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में छोटे दल उनके साथ जा रहे हैं। तो अब क्या है, कांग्रेस ने अपनी नीतियों में थोड़ा सा बदलाव किया है और वो अब खुद को अपने अकेले और एकला चल करके यूपी में काबिज होने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से बसपा कमजोर हो रही है, उसको का फायदा कैसे उठाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जब कांग्रेस कमजोर हुई तो बसपा का कांग्रेस का जो कैडर वोट था वो बसपा की ओर ट्रांसफर हो गया और वो उनका कैडर वोटर बन गया। उसे कैसे काबिज किया जाए, और यही वजह है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम उसे अपने ओर पाले में करने के लिए प्रियंका वाड्रा गांधी और कांग्रेस लगातार प्रयासरत है और तमाम उनके जो सम्मेलन है इसी मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। छोटे दलों के साथ भी उनका कोई गठबंधन का अभी तक कोई चेहरा जो खुल करके सामने नहीं आया कि छोटे दलों के साथ उनका कोई गठबंधन होगा। तो लगातार गठबंधन से दूरी बना करके और सीधे तौर पे खुद कितनी ताकत से वो लड़ सकती है। और बिल्कुल संजय, यही बात है कि खुद की ताकत पर ज्यादा भरोसा करना है, वो खाका खींचना है, जिसे पार्टी केवल इस चुनाव में नहीं बल्कि आगामी तमाम चुनाव में प्रदेश में अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सके। तमाम जानकारी देने के लिए आपका